रोंडा राउडी जीत चुकी हैं रॉयल रंबल और ब्रॉक लेसनर भी जीत चुके हैं रॉयल रंबल और हार चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप। और सेथ रॉलिंस को क्यों हारना पड़ा ये मैच, और बात करेंगे और बहुत सारी रॉयल रंबल के मैचेस के बारे में। तो वेलकम टू न्यू चैट रेसलिंग। बात करेंगे हम पहले रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में। तो गाइस, सेथ रॉलिंस जो हैं हमारे एक बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार हैं। आप लोग जानते हैं वो कैसे के सुपरस्टार हैं भाई। वो आए शील्ड वाली, जहाँ से शील्ड आती थी वहाँ से इंट्रेंसन की। हम लोगों को लगा भाई डीन एम्ब्रोज हमको देखने को मिलेंगे इस मैच में। भाई डीन एम्ब्रोज की बात हम बाद में करेंगे, साइड में रख देते हैं उसको। बात करेंगे पहले रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बारे में। और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस जो हमारे एक बेहतरीन सुपरस्टार शील्ड के मेंबर्स रह चुके हैं। तो पहला कुछ हद तक दबदबा रहा सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस ने पावर बम भी दे दिया था और इसके बाद हमारे चैम्पियन रोमन रेंस ने बहुत हद तक पकड़ बनाई मैच में। और फिर मैच में पकड़ बना रहे थे और स्टॉम्प भी खाए रोमन रेंस ने बहुत सारे, और डोमिनेट कर रहे थे सेथ रॉलिंस। पहले कभी लग रहा था रोमन रेंस आगे हैं तो कभी लग रहा था सेथ रॉलिंस आगे हैं। और इसी सब के बीच में जो फाइट चल रही थी उसमें चैम्पियन एडवांटेज था रोमन रेंस के पास। अगर वो किसी भी चीज़ से सेथ रॉलिंस के ऊपर कर देते अटैक तो जीत सकते थे। फिर वही किया उन्होंने और जीते। और उन्होंने स्टील चेयर से मारा सेथ रॉलिंस को, और सेथ रॉलिंस के मारते साथ ये मैच हो गया डिस्क्वालीफाई और जीत गए रोमन रेंस नहीं सेथ रॉलिंस। और बात कर लेते हैं वुमेंस रॉयल रंबल की। तो वुमेंस रॉयल रंबल में जो हुआ वो सब देखने लायक था। मेंस रॉयल रंबल के मुकाबले बहुत ही अच्छा साबित हुआ है आज का रॉयल रंबल वुमेंस का। इसमें साशा बैंक पहले आई, उसके बाद हमको बहुत बड़े बड़े लीजेंडों के रिटर्न्स देखने को मिले, जैसे कि हैं निक्की बेला ट्विंस। और इसके बाद बात कर लेते हैं रॉयल रंबल में जो रिया रिप्ली, भाई बहुत ही अच्छा डोमिनेट कर रही थी रिया रिप्ली। और इसके बाद साशा बैंक ज़्यादा डोमिनेट कर नहीं पाई, पहले ही नंबर पे आई और फिर एलिमिनेट कर दिया गया उनको। और शॉर्लेट फ्लेयर और बियंका बेलर के बीच में बहुत देर तक फेट चली और इसके बाद आई वहाँ पर सबको शॉकिंग रिटर्न्स देते हुए सबको चौंका दिया रोंडा राउडी ने। और रोंडा राउडी का जब म्यूजिक बजा फब दर्शक भाई बहुत खुश। और आई वो फब से पहले निक्की बेला पे अटैक किया और इसके बाद एक एक करके सभी को एलिमिनेट करती चली गई। और फिर बची वहाँ पर हमारी स्मैकडाउन वुमेंस चैम्पियन शॉर्लेट फ्लेयर। शॉर्लेट फ्लेयर को एलिमिनेट करके वो जीत चुकी रॉयल रंबल। रोंडा राउडी ने जीता रॉयल रंबल। और अब देखना ये होगा कि वो रेसलमेनिया मेन इवेंट के किसको चैलेंज देंगी, रेसलमेनिया में बेकी लिंच को या हमारी चैम्पियन को। और इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली की। और ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली भाई मैच देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया था ये मैच। और बॉबी लैशली भी कुछ पीछे नहीं थे, उन्होंने बहुत हद तक बॉबी लैशली ने पकड़ बनाई थी मैच पे। और एमवीपी की दखलंदाजी मिल नहीं रही थी देखने को भाई। पाउल हेमन भी थे रिंग साइड और एमवीपी थे, तो फिर इसके बाद ये कह नहीं सकते थे कि कोई दखलंदाजी हो सकती है। और फिर यहीं पर ब्रॉक लेसनर ने भाई बहुत F5 और सुप्लेक्सेस लगाए, पर बॉबी लैशली ने भी लगाए स्पेयर लगाते रहे और हमको देखने को मिल रहा था बहुत ही एक अच्छा मैच। सभी को लग रहा था ब्रॉक लेसनर जीत जाएंगे। भाई ब्रॉक लेसनर जीत जाते क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे थे मैच में। और ब्रॉक लेसनर जीत करके बन सकते थे डिफेंड कर सकते थे अपना चैम्पियनशिप। पर क्या कहें, वहाँ पर हार्ट लॉक्स भी बचे, हार्ट लॉक लगा हुआ था भाई, उनको हार्ट लॉक में डाल दिया था बॉबी लैशली ने। इसके बाद वहाँ पर आए हमारे चैम्पियन यूनिवर्सल चैम्पियन रोमन रेंस, लगा दिया ब्रॉक लेसनर को एक स्पेयर। और स्पेयर लगने के बाद टाइटल से मारा और धोखा दिया पाउल हेमन ने, और चले गए रोमन रेंस के साथ और जीत गए आपके बॉबी लैशली। और बॉबी लैशली जीत चुके हैं। और इसके बाद रोमन रेंस के साथ जा चुके हैं पाउल हेमन, और पाउल हेमन चले गए भाई, धोखा दे दिया, अच्छा नहीं किया वैसे तो। और बॉबी लैशली ने जीता दूसरी बार चैम्पियनशिप। और मिज एंड मरीज के बारे में बात कर लेते हैं। और एज और बेथ फोनिक्स के साथ जो मैच था मिक्सड टैग टीम मैच, ये मैच सबको पता था कि भाई एज ही जीतने वाले हैं, इसमें कोई दो राह ही नहीं थी। क्योंकि बेथ फोनिक्स अकेले भी मिस से लड़ती तो भी जीत जाती वो, क्योंकि बेथ फोनिक्स के अंदर इतनी ताकत है। और वो
मरीज से लड़ रही थी, तो फिर वो जीत तो सकती नहीं थी मरीज बेथ फोनिक्स से। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि बेथ फोनिक्स के ऊपर अटैक किया। मरीज ने अपने जो कहते हैं पर्स से उससे अटैक किया, उसमें ईंट भरी हुई थी, उससे मारा तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर डबल स्पेयर मिच को लगा, भाई मिच ख़त्म हो गए वहीं पर और मैच जीत ले गए एज एंड बेथ फोनिक्स। और ये मैच जीत करके डोमिनेट करके बहुत ही अच्छे चैंपियन मिले। और इसके बाद बात कर लेते हैं बेकी लिंच के मैच के बारे में। बेकी लिंच ने आज बहुत ही अच्छा मैच दिया और इसमें भी डू ड्रॉप का कोई किसी हद तक भी कोई नज़र नहीं आ रहा था कि वो जीत सकती थी मैच। बेकी लिंच ने ये मैच जीता और साबित कर दिया और बिग टाइम बैंक्स ऑफिशियली है भी। और इसके बाद रॉयल रंबल मेंस रॉयल रंबल जो है उसमें जो मैच है, जो हुए मैचेस बहुत ही अच्छे हुए, क्योंकि मेंस रॉयल रंबल में हमको बड़े रिटर्न्स देखने को मिले। जैसे कि बैड बनी का रिटर्न्स हमको देखने को मिला गाइज। और बैड बनी आए वहाँ पर शॉकिंग करते हुए। भाई डीन एम्ब्रोज का रिटर्न्स नहीं हुआ, आपको बता दें अगर अभी वीडियो में आप लोग बने, डीन एम्ब्रोज का रिटर्न्स नहीं हुआ है। और फिर वहाँ पर बड़े रिटर्न्स में नाम आता है सेनो मैक, मिस्टर मनी, यानी कि सेनो मैक ने अपना रिटर्न्स किया और भाई डोमिनेट किया था मैच। बहुत ही अच्छे मूव दिखा रहे थे सेनो मैक थे। और वहीं पर फिर हमको डीन एम्ब्रोज का इंतज़ार तो था ही यार, डीन एम्ब्रोज का इंतज़ार था। पर आए रैंडी ऑर्टन आए, डीन एम्ब्रोज की एंट्री नहीं हुई। और हमने बता ही दिया था आपको पिछले वीडियो में कि रोंडा राउडी रिटर्न्स करेंगी। हमने जिन सुपरस्टारों को रिटर्न्स कराया वो आए। और फिर ब्रॉक लेसनर आए सबसे लास्ट में और पहले फेंका रैंडी ऑर्टन को, फिर बैड बनी को और फिर सेनो मैक को। फिर अंत में बचे ड्रू मैकिंटायर। सबको लग रहा था ड्रू भाई जीत जाएंगे फिर से, पर ऐसा हुआ नहीं। F5 की पोजीशन में टांगते हुए बाहर फेंक दिया और एलिमिनेट कर दिया और जीत गया आपके चैंपियन ब्रॉक लेसनर। तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक।